ओम नवग्रह ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नवग्रह देवताय नमः। विष्णुभ्यां नमः। शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः। ओम श्री राम रामचरितमानस नमः। ओम श्री हनुमत परिहरि भयरु देहु भय देहि भजऊं कृपा निधि परम स्नेहि ताके वचन बान सम लागे करिया मुँह कर जाहि अभागे। भय छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय से नता मरत्यों तो ही अब जन नयन दिखावसि मोहि तही अपने मन असे अनुमाना बद्यो चाहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के वचन सुनकर उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयऊं कहत दुर्बाधा तब सकोप बोल्यो हन नादा कौतुक प्रात देखी हूँ मोरा करी हूँ बहुत कहूँ का थोड़ा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत ही कच करूंगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ करना वर्णन करूं थोड़ा ही होगा। सुने सुते वचन भरोसा आवा प्रीति समेत अंग बैठावा करत विचार भयों बिनुसारा लागे कपि मुनि चहो दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों ओर दरवाजों पर जा लगे। कोपि कपिन दुर्गट गढ़ घेरा नगर कोलाहल भयऊ घनेरा विविधायुन दर इस तर धाये गढ़ते पर्वत शिखर डहाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले घरात जिमिप विपात गरजत जनु प्रलय के बादले मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन गजर भय गहि शैल तहि गढ़ पर चला वहीं जहाँ सो तह निश्चरे हुए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेकों प्रकार से घोड़े चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट नगर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं और घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर हो चले हैं, तभी वे लड़ते नहीं। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रमण अस गढ़ पुनि छेका आय उतरियो वीर दुर्ग थे सन्मुख चल्यो बजाय। मेघनाद ने कानों से ऐसे सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता कह नर नील दुविध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा। कहाँ विभीषण भाता दो ही आज समय हटि मारो अस कई कठिन मान संधाने अरसे क्रोध समन लगिताने सर समूह सो छाड़े लागा जन सब धावई बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखिए बानर सन्मुख हो न सके तही अवसर जहाँ तहाँ भाग चले कपिर इच्छा बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा सो कपि बाल न रनमा देखा कीन जही न प्राण अवशेषा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नन्नील निबिद्ध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको उस दुष्ट को तो अर्थपूर्वक मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कानों तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़ रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने नहीं हो सके। रीछ बानर जहां तहां भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो।
दस दस सर सब मारे सी, परे भूमि कवि वीर, सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर। फिर उसे सबको 10-10 बाण मारे, बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान धीर धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गर्जने लगा। लेखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनुदायों काला, महाशैल एक तुरत पारा, अति ऋषि मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो क्षण काल दौड़ रहा हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गयो नभ सोए, रथ सारथी तुरग सब खोए, बार बार पचारे हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। रघुपति निकट गयो मगन नाला, नाना भांति कर सिधुर बाधा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काट निवारे। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। रथ सारथी और घोड़े सब नए हो गए, चोर चोर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते रहे, पर वह निकट नहीं आया, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचन का प्रयोग किया। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तांगा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेलों में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मोड़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना, जिम को करे गरुण से खेला, डर पावे गई स्वल्प सपेला। श्री रामचंद्र जी का प्रताप देखकर वह मोर लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उसी से खेला करे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंज बड़े छोट, ताई दिखावे निश्चरे, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, निज बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विफले अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा, नाना बाध्य पिशाच पिशाची, मारु काट ध्वनि बोल ही नाची, विष्ठा पोयर दिल कचहाड़ा, बरसई कबहू पल बहु छाड़ा, बरस दूर की नसी अधियारा, सूजन आपने हाथ पसारा। शिव जी और ब्रह्मा जी बड़े छोटे जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट करने लगा। उन अनेक प्रकार के पिशाचता पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था, कभी बहुत से पत्थर के देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिल अकुला ने माया लेके, सब कर मरण बना एहि लेके, कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला गए। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सब मरण हाजा बनेगा। यह कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हरत मिल निकाया, कृपा दृष्टि कवि भालो बिलोके, भय प्रबल रने रहाई न रोके। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हल लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रुकने पर भी नहीं रुकते थे। आयुष मांगी राम पही, अंगदार कबिसान, लक्ष्मण चले क्रोधते हुए, बाण सरासन हान। श्री रामचंद्र ने आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। चतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरी नवतन कछु एक लाला, यहाँ दसानन से पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गए रहाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल और शरीर कुछ लड़ाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नक बिट पायुध धारे, धाये कवि जय राम पुकारे, फिर सकल जोरे ईसन जोरे, इत उत जय इच्छा नहीं थोरे। पर्वत नक और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी। मुटिकन लातन दातन काटहि, कपि जय शील मारे पुनि डाटहि, मारो मारो धरु 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 मारो, शीस तोड़ गए भुजा उबारो।
बानर अनेकों घोषों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ 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 मार दो, सिर तोड़ दो, बुझाए और पकड़ कर उखाड़ दो। असिर अब पोरी रही नौखंडा, धावई जहत रुंड प्रचंडा, देखे कौतुक नव सुर वृंदा, कबहु कभी समय कबहु आनंदा। नवों में खंडों में ऐसी आवाज भरी रही, प्रचंड रुंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो पर दोहरे बोड़ाई, जनु अंगार रासिन परे, मृतक घो धो में रहो जा छाय। कौन गड्ढों में भर भर कर जम गया है, उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। यह दृश्य ऐसा मानो अंगारों के डरों पर राख छा रही हो। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो लायक भले चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत त्रिबल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज्यो ध्वजा विराजे, काने मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सुनो दृश्य दिखावा, बिकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर सुसुमारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए। रघुपति कीन्ह बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाई। साज बरम तुम जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। संकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जमकु वे दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। ओमकार सुग्रीव में कीना, नाम मिला राजपद दीना। दोनों मंत्र विसन माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुख सत जो जन परमानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। ब्रह्म टिका में लुकुमाई, जल लंघे चल नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुख वन का तुम देते। राम दुआरे तुम कुआरे, होत न क्या बिन विसारे। सब सुख लाए तुम्हारे सना, तुम चकाओ गुटना पटे सौरो आपै। तीनों लोग हाकते का पाए, मोर प्रसाद करनी आवे। महाबीज नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपते अंतर होत बीरा, संकट मान सुनावे। मन को पचित ध्यान जलावे, सब प्राण तप श्री राजा। तन के काज सकल साजा, और मनोरथ के लावे। संयम तीन रूप पावे, चारों जग प्रताप तुम्हारा। आय मसी जगत उजियारा, शासन कर मखवारे। सुनकर नाम द्वारे, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम सहन तूने पासा। सुना हो रघुपति के दासा, तूने वचन लांग पावे। जन्म जन्म कर गुस्सा में निकाल गुरु जाई। जहाँ जन्म और बस गई, और जो दास चित्त तरे मसी सर्व सुखे। संकट में दस पीरा, जो सुमरन मधुर वीरा। जिन मन साई कृपा करो देव गुनाई। जो सुत पार कोई, छुटे अपने मास कोई। जो अपने मन चले सा, हो सा कोई सा। तुलसीदास सरसिरा, किसी नाथ नडरा। पौंतन संगन नंगन रूप, ब्रह्मकर सुरभूप। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।